अल्फाज बदले हुए, रिमोट जॉब्स, घर से काम करो, लोकेशन इंडिपेंडेंस हैं, फ्रीलांसिंग है, वीए हैं, और बहुत सारे अल्फाज आ रहे हैं। तो ये सब गड़बड़ घोटाला लोग को समझ में आ रहा मुश्किल है। मैंने इसलिए सारे को अल्फाज देखे और मैंने उनको एक एक करके पूरे 9 अल्फाज बताए। क्यों इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के कि आम आदमी के समझ में आता है। पहले तो हम रिमोट जॉब से भी लेंगे, पहले तो हम अल्फाज को तो समझ लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो गई हैं, क्या वजह है इसका? बहुत अच्छा सवाल है। पुलाव, बिरयानी, अफ़गानी पुलाव, सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, मराठी बिरयानी, सारों के 90% कंपोनेंट सेम है। लेकिन एज एवोल्यूशन हैपन, लोगों की अपने अपनी फ्लेवर्स के हिसाब से उन्होंने 19-20 19-20 19-20 सब निकल गया। सिर्फ 19-20 का ही सब में फ़र्क है, मसालों का फ़र्क है, बेसिक इंग्रेडिएंट सबके सेम है। चावल ही है बेसिक इंग्रेडिएंट, आलू आ गया, गोश्त आ गया। अब ऊपर के जो लवाजमात हैं, किसी ने किशमिश डाल दी, किसी ने नट्स डाल दिए, किसी ने कुछ और डाल दिया, बट बेसिक इंग्रेडिएंट सेम, 90% सेम। इसी तरह से ये जितने भी काम हैं ये कंप्यूटर पे बैठ के होने हैं, इंटरनेट की मदद से होने हैं, ठीक है। और अब ये दो चीज़ें कॉमन हो गई कि कंप्यूटर की मदद से होने हैं, इंटरनेट की मदद से, और किसी इंसान ने करने हैं। तीसरा कॉमनैलिटी आ गई, 75% चीज़ें हो गई कॉमन। फ्रीलांसर और रिमोट जॉब में क्या फ़र्क है? फ्रीलांसर एक ठेकेदार है। सही। आप कहते हैं यार ये रंग करा रहा है, यार एक ठेकेदार ले आओ, वो ठेकेदार आ जाता है। आप कहते हैं नहीं यार तुम एक काम करो, रंग वाले हो, मेरे पास बहुत काम है, तुम मेरे पास नौकरी बताओ कितने पैसे लोगे, सही। रंग कर दो मेरे घर में। तो आपने कहा भाई वो कहेगा 50,000 महीने दूंगा, ठीक है 50,000 रुपये ले लो, बस रंग करते रहो, पूरी बिल्डिंग को रंग करते रहो, अगले 4 साल तक मेरे पर रंग करते रहो। बड़ा ही है, हमारे अब्बा के पास 25 साल से नौकरी पे है, हमारे घर की हर चीज़ वही बड़ी बनाता है, कुछ भी हो जाए। और दूसरे लोगों के पास वो ठेके पे आता है, बड़ा ही आता है, भाई 2-4 चीज़ें बनाते हैं, चला जाता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब है, कौन सी फ्रीलांसिंग है। वर्क फ्रॉम होम वो भी सिमिलर है कि भाई काम घर से बैठ के कर रहे हो। लोकेशन इंडिपेंडेंट सिमिलर है, घर से कर रहे हो, दूसरे शहर से कर रहे हो, दूसरे मुल्क से कर रहे हो। ये सारे सिमिलर चीज़ें हैं, और इसलिए इतने सारे हैं क्योंकि ये सब अभी पैदा हो रहे हैं, ये नई नई चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ फ़ोटो ले लूँ, या मैं आपके साथ सेल्फ़ी ले लूँ। ओबामा पहला आदमी था जिसने पहली दफ़ा इस वर्ड को आम किया कि मैं आपके साथ सेल्फ़ी ले लूँ। तो अभी तक सेल्फ़ी ही चल रही है। सेल्फ़ी की डेफिनेशन लोगों ने डिफ़ाइन नहीं करी कि मैं कहता हूँ सेल्फ़ी में 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। और वो कहते 2 से ज़्यादा आते हैं, कहते हैं ग्रुप ही है, सेल्फ़ी नहीं। तो अब ये वर्ड्स जैसे जैसे टाइम एवोल्यूशन और कॉमनैलिटीज़ आएंगी, तब लोगों को पता चलना शुरू होगा कि इस चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत सारे बहुत अच्छी आपने बात की कि अल्फाज का ही, सबसे पहले तो अल्फाज के रेल पेल में गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ है। तो पिछले साल मेरा फ्रीलांसिंग को डेडिकेटेड था, मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर शोर शराबा किया, जाकर आवाज़ कि होता क्या है। 90% पाकिस्तान को यही नहीं पता था, या हमें भी नहीं शायद पता कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली कहते हैं इसको। मैं कहता हूँ ठेकेदारी होती है। आप ठेके पे कोई काम करते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो लोगो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग हो, आप ठेका लेते हैं, कहते हैं आप हाँ। कितने पैसे होंगे आप कर दें। दूसरा आदमी वीए है, तो वीए के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट है, असिस्टेंट आ गया वर्ड। रिमोट जॉब का वर्ड से मुराद मेरी ये है कि हमारे 80% लोग पाकिस्तानी चाहते हैं नौकरी करना, ठीक है। वो कुछ और करना ही नहीं चाहना, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहिए। उनको नौकरी दिलवा दो, किसी भी तरह की साईं नौकरी दिला दो, साईं हमको कोई भी नौकरी दे दो। ये लड़की नहीं मिलती, शादी नहीं होती, या सोशल मसाइल हैं नौकरी से रिलेटेड। सही। आज की बात है कि हमारी जिक्र हुआ तो उसने कहा मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताऊंगा कि मैं ये नौकरी अपग्रेड कर सकता हूँ या नहीं। तो हम सोशल डिपेंडेंट सोसाइटी हैं, जहाँ पे वालदैन, रिश्तेदार, दोस्त मैटर करते हैं कि नौकरी लेनी है या नहीं। और नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। अगर ख़ानदान में किसी ने नौकरी नहीं करी तो कोई नौकरी नहीं करने देगा, और ख़ानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया तो बिजनेस नहीं करने देगा। ये ना सारा कुछ रिलेट करता है सोशल माहौल से। तो हमारा जो मुआशरा है वो सोशल मुआशरा है बहुत ज़्यादा, जिसमें इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं होती। ग्रुप में चलते जाता सारा काम जो है ना सोशल एक्टिविटी। ग्रुप थिंकिंग है। वजह इसकी है, बहुत सारी रीज़न है कि हमारे पास अगर कोई फड्डा होता है तो जानने वाले आते हैं, पुलिस वाले तो आता नहीं है। हाँ, ये अमेरिका में कोई फड्डा होता है पहले पुलिस वाला आता है, सिंगापुर में कोई मसला होता है पहले पुलिस वाला आता है, रिश्तेदार जानने वाला कोई आता ही नहीं, सब बिजी है। तो इस वजह से हमारा मुआशरा इंडिविजुअल कल्चर में नहीं है, हमारा मुआशरा ग्रुप कल्चर में, कबीला कल्चर, दोस्त यार दोस्त का कल्चर। एक 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 रीज़न है
कि आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा। ये प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि वो आपको, आपकी कोई गड़बड़ हो जाएगी तो आप किसके पास जाएंगे। तो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड कह रहा है कि ये नहीं करो और आपने कर लिया, तो वो दोस्त कट जाएगा, तो आप कहेंगे यार बुरे वक्त में साथ ही कहा भी था तेरे को, कहा था तेरे राइट। तो ये हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा इस मुआशरे को सामने रखते हुए मैंने ये वर्ड को प्रमोट करा, रिमोट जॉब। जॉब भी आ गया, रिमोट भी आ गया। रिमोट का मतलब ये कि दूर, और रिमोट जॉब है, तो जॉब आ गई। जॉब पे फोकस। अब 80% लोग को नौकरी चाहिए, किसी भी तरह अम्मा आएगी रोते हैं मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दो, ठीक है ना। हर ड्रामे में यही होगा ना, हर जिंदगी में भी यही होता है कि भाई मेरे बेटे को कोई भी नौकरी रख लें, किसी भी तरह रख लें, हमारा खर्चा नहीं गुजारा होता, आप किसी तरह से उसको नौकरी पे रख लें। तो मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा हूँ कि आप नौकरी पे आ जाए, लेकिन आपने नौकरी ढूंढने के लिए अभी आ जाते थे भाई इमरान के पास, भाई खालिद के पास, भाई फुरकान के पास। ऐसा ही है। बेटे को काम नहीं आता तो आप कहते थे आप इसको रख लें, हाँ, 3 महीने 6 3 महीने 6 महीने रख लें, इंटर्नशिप पे रख लें, कुछ देना हो दे देना, नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, मैं पूरा कर दूंगी। यही होता है ना। अभी भी 90% जॉब ऐसी लगती है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप इमरान, खालिद और फुरकान को बजाय टॉम, डिक और हैरी से इंटर्नशिप मांगना शुरू कर दें। उसको आप जानते नहीं है, यहाँ तो होता नहीं है। टॉम भाई भी बाहर है, डिक भाई भी बाहर है, और हैरी भाई भी बाहर है। सब बाहर हैं। जॉन भाई भी बाहर हैं, सुजैन साहिबा भी बाहर हैं, कार्ला मैडम भी बाहर हैं, सब जो हैं वो बाहर हैं। आपने यहाँ वाले के पास शागिर्दी लगाने के बजाय शागिर्दी पे जब उठाया, या 3 महीने से 6 महीने रख लेगा जो आपने रिक्वेस्ट करी, वो आप किसी को बाहर रखवा दें, चाहे उसने बीकॉम किया हो, इंटर किया हो, मैट्रिक किया हो, मास्टर्स किया हो, बाहर रखवा दें। जैसे ही आपने उसको बाहर रखा तो 2 से 3 महीने में वो टाइम पे भी आएगा या तो भाग जाएगा। बिल्कुल। भाई आप क्यों रखते हैं, अच्छा आ जाओ बैठो। 1 हफ्ते तक आपके पास कोई आता है तो आप यही देखते रहते हैं ये टाइम पे आ भी रहे नहीं आ रहा, आ भी रहे नहीं आ रहा। वो तो 90% बच्चे तो भाग जाते हैं। ऐसा ही होता है बिल्कुल। बिल्कुल को एक अलग से चेयर देते हैं, बिठा देते हैं, बैठे रहो, बस बैठा रहे। 1 हफ्ते तक जो बैठ नहीं सकता उसको आप कहते हैं कि भाई वो खुद ही भाग जाता है। अब ये फिल्टर है ना, इसी तरह अब ये, अच्छा अब गोरे को ये बात नहीं आती। गोरा समझता है कि पहले दिन जो काम पे आया उसको वो काम दे देता है, ये लोग करो, वो काम कुछ करते नहीं, अगले दिन आए होते। गोरा पे फ्रस्ट्रेट होता है, यार ये क्या मुसीबत हुई, एक ही दिन में एक ही दिन में भाग गया। अब गोरे ने तो हमारे वाले कल्चर से गुजरा नहीं है, उसको पता नहीं है। अच्छा हम समझते हैं गोरा हमारे इंतजार में बैठा हुआ है कि हमारी इंटर्नशिप बड़े खुशी से दे देगा। गोरा पैसे कम देना नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई अम्मा जी आती है, कहती मेरा बेटा बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, आप इसको नौकरी दे दें, 3,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। बाजार का रेट है 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, आप 3,000 रुपये देंगे? पेट्रोल के पैसे दे दें बस। नहीं पेट्रोल नहीं, किराया बड़ा वो भी नहीं। अब 3,000 रुपये में रख लें 1 साल के लिए, रखेंगे आप देंगे यार ये पेट्रोल चोरी करेगा, ये मोबाइल चोरी करेगा, ये डंडी मारेगा, कुछ तो करेगा, है ना। आपको शक होगा ना, यार 35,000 का रेट है, 3,000 में क्यों रख लूँ। तो गोरे के पास जो अकाउंटेंट रखता है वो देता है उसको 8 लाख रुपये महीना। हम जाके कहते हैं 8,000 रुपये दे दो, 80,000 रुपये दे दो, यहाँ पे रेट है 40,000। वही तो गोरा क्या कहेगा, भाई जा यार तुम कुछ गड़बड़ करोगे हमारे साथ,